हेलो फ्रेंड, तो जिस वीडियो का आप सभी लोगों को इंतज़ार था, तो भाई वो मैं वीडियो बना रहा हूँ जनरल अवेयरनेस पे। तो थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। तो भाई मेरा एसबीआई क्लर्क का ये स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हो। तो प्री में भाई मेरे 88.25 आए थे, जो कि कट ऑफ से 28 मार्क्स ऊपर थे। और भाई मेंस का भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप सही वीडियो देख रहे हो और सही बंदे की वीडियो देख रहे हो। ठीक है। तो मेरे खुद के जनरल अवेयरनेस में 26 मार्क्स थे, जो कि मुझे लगता है कि भाई एक डिसेंट स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। तो भाई देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे 79.75। तो मेरा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में हो गया था, लेकिन उससे पहले मैंने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया था इंश्योरेंस सेक्टर का। तो भाई मैंने ये वाली जॉब नहीं ज्वाइन की थी। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आ गया था मेरा, लेकिन जो प्री मतलब मेंस का जो रिजल्ट आया था उसमें एक नंबर कम था मेरा। 80.75 पे गई थी कट ऑफ, और यहाँ पे 79.75 मार्क्स थे मेरे। अब आते हैं भाई, देखो इस बार जो आपका ये मेंस जो 10 अप्रैल को एक्सपेक्टेड डेट है जिसकी, तो भाई इसमें पढ़े क्या। ठीक है। तो भाई मैं पिछले 3 साल का आपको एनालिसिस दिखाने वाला हूँ। 2 साल का इसमें तो दो से यहाँ पे 2 साल का लिखा है, लेकिन एक 3 साल का मेरे पास है आगे भी जो है। ठीक है। तो भाई देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते कहाँ से है, ये आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है। ये जो 2022 की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, ठीक है, एवरेज क्वेश्चंस कितने थे अभी दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से इकोनॉमी, स्कीम्स, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, ये सब टॉपिक्स आप जो है पढ़ के ज़रूर जाना। ठीक है। आपके सामने सोर्सेज बताऊंगा, कितना भी पढ़ना है बता दूंगा। ये भी जो है कि कितने से आपके मार्क्स जाएंगे और कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, मतलब सब बताऊंगा। क्योंकि मुझे भी पता है कि यार जनरल अवेयरनेस आसान चीज़ तो है नहीं। कितने मल्टीपल रिवीजन्स करने पड़ते हैं, सब आपने सुना होगा सबसे कि भाई सब कहते हैं रिवीजन करते रहना चाहिए। भाई कितनी बार रिवीजन करना है, कैसे करना है, सब बताता हूँ अभी। तो वीडियो एंड तक देखना भाई, कोई चीज़ मिस मत कर देना। ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखो आपके सामने इस बार जो एग्ज़ाम आपका अप्रैल में 10 मार्च को, वो 10 मार्च नहीं 10 अप्रैल को सुनने में आ रहा है। ठीक है, होगा। तो भाई आपको तैयारी कितने मंथ की करनी है भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है। हो सकता है तो भाई दिसंबर की भी कर लेना, लेकिन मैं कहूँगा कि 3 महीने तो ये भाई ये चाट लो आप इनको जो। ठीक है। बढ़िया तरीके से जनरल अवेयरनेस को ये अच्छे से करना है, मतलब ये नहीं कि भाई ऊपर ऊपर से कर रहे हो, इसमें थोड़ा डीप जाना है। क्योंकि भाई चीज़ें डीपली पूछी जा रही है। मैं अगर ऊपर से बोल भी दूँ और उसका डीप आ जाए, तो भाई आप मेरी वीडियो पे आके कहोगे भैया आपने तो कहा था ऊपर ऊपर से आती है चीज़ें, लेकिन ये तो डीप आ गई। तो भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि भाई डीपली ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये बात है। ठीक है। ये टॉपिक्स आपको करने करने हैं हर हालत में। ठीक है। और अभी आपको देखो और चीज़ें दिखाता हूँ मैं। तो अभी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, ये जो है आप देख लेना इन सबको। तो भाई करना कहाँ से, या तो डॉक्टर गौरव गर्ग सर की कर लीजिए, या परचम क्लास का कर लीजिए, या स्टडी नीति वाले जो सर है कपिल कटवाल सर, इनका कर लीजिए। कुछ लोग कहेंगे इस अफेयर्स क्लाउड क्यों नहीं रखा। अफेयर्स क्लाउड से भी आप कर सकते हो, लेकिन अफेयर्स क्लाउड का मैंने देखा कुछ दिनों से, मतलब कुछ ईयर्स से ज़्यादा मतलब आ नहीं रहा उनके उससे जो है मतलब पढ़ाई में से। तो इसलिए मैं उनको नहीं रिकमेंड कर रहा। आप चाहो तो कर सकते हो। देखो मैं ये कहूँगा कि जहाँ से आप कर रहे हो ना, करते रहो। देखो सोर्स एक फॉलो करो, अच्छे से करो। ठीक है। आप पहले वीडियो देख लो, उसके बाद कोई पीडीएफ आप उठाना। देखो करना कैसे है, देखो ना तो डेली करना है ना मंथली करना है, वीकली करना है आपको। क्योंकि वीकली वाले में क्या है ना कि देखो रेगुलर तो देखो हो नहीं पाता, कई बार छोड़ देते हैं। अगर आप 3 घंटे इसको ही दे दोगे, 4 घंटे इसको ही दे दोगे जनरल अवेयरनेस के, तो क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग कहाँ चली जाएगी फिर आपकी। तो भाई देखो वीकली पढ़ो। वीकली जो पीडीएफ आती है, चाहे किसी की भी आप देख सकते हो। ठीक है। हर और हर एजेंसी वाले, हर जो मतलब जितने भी चैनल वाले हैं, सब वीकली निकालते जरूर रहे हैं। ठीक है। फ्री में जो है इनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, किसी के भी आप देख लेना। क्या कहते हैं, स्टडी आईक्यू वाले सर का देख लेना। ठीक है, वो वीकली वाला पीडीएफ। ठीक है। मंथली भी आप कर सकते हो, क्योंकि मंथली की थोड़ी पीडीएफ मोटी हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मंथली वाले में कुछ जो डिटेल्स होती है ना, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, वो छोड़ भी देते हैं। तो मंथली मत करना किसी भी हालत में, वीकली की कोशिश करना। देखो लास्ट ईयर का जो एनालिसिस बताऊँ आपको, तो 37 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से थे। ठीक है। और स्टैटिक बैंकिंग जो होती है आपकी, बैंकिंग अवेयरनेस, उसमें से, और साथ में स्टैटिक जीके भी ये पूछते हैं करंट अफेयर्स वाला ही जो है। ठीक है। किसी का जैसे मतलब कोई न्यूज़ में कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया इस तरीके से, तो जो करंट अफेयर्स में से रहता है वही स्टैटिक जीके पूछते हैं। तो अलग से नहीं पढ़ना। 4-5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। वहाँ से करंट बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके से, तो ज़्यादातर वेटेज जो थी करंट अफेयर्स की थी। 3 महीने का तो आपको करना ही करना है हालत में। ठीक है। और आपको डेली पढ़ना है, ये बात है। ठीक है। डेली आपको टाइम निकालना है, पीडीएफ से कर लो या वीडियो से कर लो। ठीक है। 10 अप्रैल मैंने आपको बता दिया मेंस की डेट एक्सपेक्टेड। अब आता हूँ मैं कुछ और चीज़ों पे कि भाई देखो मेंस की कट ऑफ क्या गई थी 2023-24 में, मतलब लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी। क्योंकि भाई गोल तो सेट होना चाहिए ना दिमाग में कि भाई मैं क्या तैयारी लेके चलूँ, कितनी लेके चलूँ। देखो भाई उत्तर प्रदेश की अगर मैं बताऊँ तो 80.75 गई थी, ये मैंने अभी अपने स्कोर कार्ड में भी दिखाया है। ठीक है। और SC ST की देख सकते हो आप कितनी कम गई थी। तो भाई आपको अपने जो मेंस का जो है लास्ट ईयर से थोड़ा सा
5-6 नंबर ज़्यादा लेके चलो, क्योंकि मैं मानता हूँ भाई वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है तो कट ऑफ भी कम जाएगी, ठीक है, लेकिन इतनी भी कम नहीं जाएगी कि मतलब आप बिल्कुल ही कम मान लो। क्योंकि भाई देखो जो मेंस का जो वो होता है ना पेपर, उसमें जो बच्चे अब जो सेलेक्ट होंगे प्री के बाद, वो तैयारी करने वाले बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इंग्लिश का भी दिखा देता हूँ आपको, तो इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। बाकी अब मैं सब्जेक्ट वाइज ही बताऊँगा आपको, रीजनिंग वगैरह क्वांट्स के अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो भाई आप जनरल अवेयरनेस को छोड़ नहीं सकते, 50 मार्क्स की आती है। अगर इसमें से आप 25-26 मार्क्स अगर खींच लेते हो किसी तरीके से, 15-20 मार्क्स भी, तो सोचो आपको फिर जनरल अवेयरनेस मतलब करने के बाद, उसके बाद आपके पास इंग्लिश क्वांट्स और रीजनिंग में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब में क्वांट्स और रीजनिंग में कैलकुलेशंस, ठीक है, पजल सॉल्व करना मांगते हैं, ठीक है। अब आते हैं तो कि थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ टॉपिक वाइज जो है वेटेज। बैंकिंग और फाइनेंस की जो न्यूज़ था करंट अफेयर्स में, वो मैंने दिखा दिया आपको पहले कि करंट अफेयर्स से 37 क्वेश्चन आए थे, लेकिन करंट अफेयर्स में अंदर क्या आया था, तो भाई बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ में से 25% था, ठीक है। और नेशनल अफेयर्स में से 21% क्वेश्चन पूछे गए थे, नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स में से 7%, करंट स्टैटिक जी के में 4-5 क्वेश्चन थे, स्टैटिक बैंकिंग से 4-5%, मतलब परसेंट बता रहा हूँ। अगर 37 क्वेश्चन टोटल आए ना करंट अफेयर्स से पिछले साल, तो उसमें से कितने परसेंट कितना, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई किसी भी रीज़न से आपके मार्क्स कम रहे, ठीक है। तो आपको मार्क्स कम से कम अपनी जो लास्ट कट ऑफ गई है इससे तो ज़्यादा लेकर आने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा टारगेट लेके चले जाओ, आप 120-130 टारगेट लो, ऐसा नहीं लेना। आप नॉर्मली एक अच्छा जो मतलब डिसेंट स्कोर रहता है जो 85-90, इतने का टारगेट आप लेके चलो। 95 अटैम्प्ट आपको करके आने हैं, 90-95, तो आपके ईजिली आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। और आपके सामने लास्ट 19, 20, 21, 22, 23 का आपके सामने ट्रेंड है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो इसको भी आप देख लेना, जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ जाने के चांसेस है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो भाई मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो कि मेरे को लग रहा था। अब देखो करना कैसे है, देखो भाई आप रेगुलर टाइम निकालो 2 घंटे का, आप वीडियो देख सकते हो वीडियो देखो, पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो पीडीएफ देख लो, ठीक है। आप मैं तो कहूँगा ये वीडियो देख लीजिए आप जो है, ठीक है। मैंने क्या किया था भाई, मैंने जो है एक तरीके से मैंने पहले, देखो मैं ये किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि देखो भाई अपने आप में सब टीचर बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ ये कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो भाई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको बैंकिंग की ही तरीके से चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। करंट अफेयर्स तो देखो हर चीज़ होती है, जैसे अब ये हो गए गौरव गर्ग सर, ठीक है, इनका एक मंथली करके वो आता है जो है स्टडी आई गोल सर है, तो भाई वो कर लो आप जो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 घंटे भी इसको दोगे तो भाई डेफिनेटली, और देखो रिवीजन क्या है ना, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसको सबसे पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जैसा आपने आज कुछ पढ़ा उसे 2 दिन के बाद फिर रिवाइज कर लिया, तो आपके दिमाग से नहीं जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल आपने 4-5 दिन का गैप कभी नहीं लाना कि भाई मैंने 4 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ी थी तो मैं अपनी 4 दिन बाद पढ़ूंगा। रेगुलर करना है, क्योंकि चीज़ें अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, 35-36 दिन बच रहे हैं बस, और इसमें ही आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और यही रुकवा भी सकता है जनरल अवेयरनेस जो है, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ देखो, कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ना कभी आया ना कभी आएगा, ठीक है। मैंने भी भाई इस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, और अब मैं इसके बाद क्वांट्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश की स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा पूरी एक डिटेल वाइज, जैसे मैंने हर चीज़ दिखाई है ना कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो भाई इस तरीके से। तो आप किसी भी एक पीडीएफ को उठाओ, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। करंट अफेयर्स बैंकिंग की होनी चाहिए ज़्यादातर, या फिर आरबीआई न्यूज़ से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपके सामने है भाई, पूरा एनालिसिस दिखा रहा हूँ आपको जो है, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको करनी है, इंटरनेशनल न्यूज़, इंडेक्स, ठीक है, ये बात है। और देखो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं कि भाई कुछ लोग, मुझे पता है कुछ लोग नए बंदे होंगे, तो भाई स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि भाई अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ आप, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर गई, अब आपको भी तो अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के तैयारी करना ना बेकार है। देखो मैं कोई शेड्यूल प्रोवाइड नहीं करता कभी भी, ना कोई टू डू लिस्ट देता, क्योंकि मुझे पता है कुछ मतलब यूट्यूबर हैं कि भाई टू डू लिस्ट दे देते हैं, भाई कुछ बता देते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ो इस तरीके से। भाई देखो अलग अलग बंदों के अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के, ठीक है। मेरे को इंग्लिश सुबह सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मैथ अच्छा लगता होगा, तो भाई मैं किसी ऐसे बंदे को बोल दो जिसको मैथ अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह पढ़ना, उससे कहूँ कि भाई तू मैथ पढ़, तो भाई वो कैसे कर लेगा, सबका अलग अलग टेस्ट होता है ना, ठीक है। और भाई सबसे पहले आपको ना क्या कहते हैं, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिवीजन के बिना तो बेकार है भाई, आपको कुछ रिकॉल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड भाई भूल जाता है चीज़ों को, नॉर्मल बंदा भूल जाएगा। अगर आप चीज़ों को भूल रहे हो ना 1-2 दिन 3 दिन बाद, तो आप नॉर्मल हो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होता ही है। इसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, रिवीजन करना पड़ता है। तो भाई रिवीजन ही करोगे तो ही कुछ हो पाएगा। अगर आप कुछ आज पढ़ रहे हो ना तो उसे पढ़ो, रिवीजन करो, उसके बाद फिर आप जैसे अगले पढ़ रहे हो तो उसको एक बार नज़र मार लो, एक रीडिंग मार लो, तो वो रिवाइज हो जाएगा हल्का सा आपका। और एग्ज़ाम में देखो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट चीज़ें याद रहेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, ठीक है। अब मैं अपनी खुद की बातों पर आने वाला हूँ। एग्ज़ाम के सामने आपने क्वेश्चन खोला और आपको समझ नहीं आ रहा क्या है इसका आंसर, लेकिन आपको एक ऑप्शन में ऐसा लगेगा कि यार ये हो सकता है, मतलब इस गट फीलिंग आ रही है यार ये वाला तो हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा था, ऑप्शन ऐसा ही लग रहा था देखने में, कुछ ऐसा था, मतलब कहीं मैंने पढ़ा था या कुछ भी ऐसा दिमाग आपका बोलेगा आपसे, तो भाई वही होता है आंसर जो है, ठीक है। एग्जैक्ट चीज़ें कुछ भी याद नहीं रहती, एग्जैक्ट डाटा कुछ भी याद नहीं रहता। मैं बता रहा हूँ देखो, डाटा इतना सारा है करंट अफेयर्स में कि भाई नहीं हो पाएगा किसी से भी इतना सारा याद। लेकिन हाँ ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आंसर है कौन सा सही, ठीक है। एलिमिनेट कर लोगे आप चीज़ों को अगर आपका रिवीजन अच्छा खासा होगा तो। समझ रहे हो आप मेरी बात को, आपके सामने क्वेश्चन खुला, आपने देखा और आपको लगा कि यार ये वाला ऑप्शन मैंने कहीं तो देखा है, मतलब कहीं तो पढ़ा है मैंने, तो बस वही आंसर होता है, उसको टिक कर देना। और 90-95 आप सोच के चलो कि अटेम्प्ट कैसे करने हैं, समय है अभी, आपकी कोई दिक्कत बात नहीं है, आप मॉक टेस्ट दो, कहीं से भी दो, चाहे स्मार्ट कीड़ा, ठीक है, टेस्ट बुक हो गया, ओले बोर्ड, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। ये है कि भाई एक चीज़ और बताऊंगा, हाँ भाई किसी एक सोर्स पे मत फॉलो रहो। जैसे टेक्स्ट बुक क्या है, कुछ बच्चे टेक्स्ट बुक लगाए जा रहे हैं, तो भाई अभी तो उनके कुछ मॉक टेस्ट लाइव भी नहीं हुए मेंस के, तो भाई एक एक चक्कर में मत रहो, एक टेक्स्ट बुक का लगाओ तो किसी और का भी लगाओ साथ में, ठीक है, ये बात है। और भाई देखो, इस बार जॉब लेनी है तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा क्वांट्स के लिए, और क्वांट्स आपको पता है कितना कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट आता है इसमें, ठीक है। डिफ़िकल्ट नहीं आता, डुएबल भी आते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन कैसे पहले डुएबल करना है फिर डिफ़िकल्ट पे कैसे जाना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो भाई वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, मैंने काफ़ी सारा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया है। तो भाई देखो, डरना नहीं होता बिल्कुल भी। अगर आप नॉर्मली करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस में 15 से 20 अटैम्प्ट भी कर रहे हो और उसमें से अगर आपके 13-14 भी सही जा रहे हैं ना, तो तब भी आप डिसेंट हो, ठीक है, अच्छा स्कोर आपका, ये कोई दिक्कत नहीं है आपको। समझ रहे हो बात को। मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा भाई, अब मेरी सारी मेंस पे आने वाली है वीडियो, तो भाई चैनल देखो, अगर आप तक वीडियो पहुंच गई ना और आप मेरी बात सुन पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सब इस बार सिलेक्शन लेने वाले हो, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैं स्ट्रेटजीज ऐसी बता दूंगा भाई कि भाई कोई नहीं बता पाएगा। भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको, जिस बंदे के खुद के मार्क्स आए हैं तो भाई वो अच्छा बता पाएगा ना आपको। तो भाई थैंक यू सो मच मुझे